क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक पल के लिए भी नहीं रुकता? हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना क्या होगा? अगर ऐसा ना हुआ तो यही तो ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें हमारा मन खुद फंस जाता है और धीरे धीरे हमारी शांति, आत्मविश्वास और नींद तक छीन लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं और आप अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। कभी कभी हम किसी बात का इतना विश्लेषण करते हैं कि दिमाग थक जाता है मगर हल नहीं निकलता। यह आदत धीरे धीरे हमारी एनर्जी, फोकस और खुशी सब चुरा लेती है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग में 60,000 विचार लाते हैं और उनमें से आधे नकारात्मक हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? यही कारण है कि हमें सोचने और चिंता करने के बीच का फर्क समझना जरूरी है। सोचना, समस्या का हल ढूंढना; अधिक सोचना, समस्या को बड़ा बनाना। अध्याय 2, क्यों हम ज्यादा सोचते हैं? हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। जब कोई अनिश्चितता होती है, हमारा मन कहता है अगर गलती हो गई तो, अगर सब खराब हो गया तो। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम तैयार रहेंगे, लेकिन हकीकत में ओवरथिंकिंग हमें कमजोर बनाता है। इसका कारण है डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, आत्मसंदेह, क्या मैं सही कर रहा हूं, नियंत्रण की चाह। सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 3, ओवरथिंकिंग के लक्षण। अगर आपको नीचे दी गई चीजें बार बार होती हैं, तो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। एक बात को बार बार सोचना क्या होगा? अगर जैसे सवालों से परेशान रहना, नींद ना आना, निर्णय लेने में बहुत समय लगाना, अतीत की गलतियों को बार बार याद करना। याद रखिए, ओवरथिंकिंग का इलाज सोच कम नहीं, दिशा बदलने से होता है। अध्याय 4, ओवरथिंकिंग के नुकसान। ओवरथिंकिंग सिर्फ मानसिक थकान नहीं लाता, यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, एंजाइटी और डिप्रेशन का मुख्य कारण, शारीरिक स्वास्थ्य, सिर दर्द, नींद की कमी और तनाव। रिश्ते, दूसरों की बातों को ज्यादा सोचकर अनावश्यक गलतफहमियां। निर्णय क्षमता, जरूरत से ज्यादा सोचने से हम निर्णय लेने में देर करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें, न कि उनसे भागे। अध्याय 5, ओवरथिंकिंग रोकने के 5 पावरफुल तरीके। 1, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, जज नहीं करें। जब कोई विचार आए, उसे बस नोट करें। अच्छा, यह विचार आया, मत सोचिए कि यह सही है या गलत, बस उसे देखिए और जाने दीजिए। यह तरीका माइंडफुलनेस कहलाता है। 2, लिखना शुरू करें। हर दिन अपने विचारों को डायरी में लिखिए। जब आप अपने दिमाग की बात कागज पर उतार देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग को बहुत घटाता है। 3, अपने माइंड को ऑक्यूपाई करें। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग का घर है। कुछ नया सीखिए, घूमने जाइए या संगीत सुनिए। एक्टिविटी बदलने से थॉट पैटर्न बदल जाता है। 4, वरी टाइम सेट करें। दिन में सिर्फ 10 मिनट चिंता के लिए रखें। उसके बाहर अगर मन चिंता करे तो खुद से कहें, यह सोचने का समय नहीं है। धीरे धीरे दिमाग खुद मान लेगा। 5, वर्तमान में जिए। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। सिर्फ वर्तमान ही आपके नियंत्रण में है। हर सांस पर ध्यान दें, हर पल को महसूस करें, यही शांति का रास्ता है। अध्याय 6, माइंड रियोग्रामिंग। आपका दिमाग वही सोचता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप रोज यही कहते हैं, मुझे चिंता होती है, तो दिमाग चिंता का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूं, मैं शांत हूं, स्थिर हूं और वर्तमान में हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नई दिशा पकड़ लेगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस, रोज सुबह 5 मिनट दोहराएं, असर दिखेगा। अध्याय 7, छोड़ना सीखिए। कई बार हमें बस छोड़ना होता है। हर चीज का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ बातें अनकही, अधूरी और अनसुलझी रहने दें, क्योंकि यही जीवन है। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जब आप कंट्रोल की चाह छोड़ते हैं, तभी पीस आती है। अध्याय 8, मेडिटेशन की ताकत। ध्यान ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा इलाज है। जब आप रोज 10 मिनट शांत बैठते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन खुद शांत होना सीखता है। आप विचारों से नहीं लड़ते, बल्कि उन्हें गुजरने देते हैं।
यह अभ्यास आपको मन का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। अध्याय 9, छोटी जीतें मनाइए। हर दिन जब आप थोड़ा भी ओवर थिंकिंग पर काबू पाते हैं, उसे सेलिब्रेट करें। छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच अब आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं। अंतिम संदेश ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह बस एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है अगर आप सचेत होकर कदम उठाएं। आज से तय कीजिए, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं अपने मन से शांति का रिश्ता बनाऊंगा। याद रखिए, शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सोच से ऊपर उठ जाते हैं तो जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है। यह थी पुस्तक स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते नई प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुन सके। धन्यवाद। शांत रहें, मुस्कुराएं और आज से ओवर थिंकिंग को अलविदा कहें।